हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंबंशन की। तो सबसे पहले जो इसमें टाइप दिया गया दैट इज़ द स्लो कंबंशन, देन रैपिड कंबंशन एंड फाइनली स्पॉन्टेजिनस कंबंशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लो कंबंशन, यानी कि नाम से पता चलता है कि इसमें जो कंबंशन होगा बहुत स्लो होगा। व्हेन ए कंबंशिबल मटेरियल बर्न एट ए मॉडरेट रेट इट इज़ कॉल्ड द स्लो कंबंशन। तो जब एक कंबंशिबल मटेरियल जो होता है वो जलता है एक मॉडरेट रेट पर, या हम बोल सकते हैं धीरे धीरे जब वो जलता है, तो इसको हम स्लो कंबंशन के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग द स्लो कंबंशन देयर इज़ नॉट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। तो जो स्लो कंबंशन होता है उस दौरान सफिशिएंट अमाउंट एयर की नहीं मिल पाती या ऑक्सीजन की नहीं मिल पाती है। दस कंबंशन इज़ नेवर कंप्लीट एंड एज ए रिजल्ट स्मोक और हार्मफुल गैसेज आर फॉर्म्ड। और इस वजह से जो कंबंशन होता है वो अच्छे से या कंप्लीट नहीं हो पाता है और उसके परिणाम स्वरूप धुआं और हार्मफुल गैसेस बनती है। फॉर एग्जांपल काउ डंग केक, वुड, कैरोसिन ऑयल लैम्प एटसेट्रा एक्सीबेटेड स्लो कंबंशन। तो ये कुछ एग्जांपल जो दिए गए हैं ये स्लो कंबंशन करते हैं और उसकी वजह से इनसे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल क्या निकलती है, गैसेज और स्मोक भी निकलता है या प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है दैट इज़ द रैपिड कंबंशन। तो नाम से पता चल रहा है ये बहुत जल्दी से यहाँ पर कंबंशन होगा। व्हेन ए सब्सटेंस बर्न एट सून एज इट इज ignited producing large amount of heat and light it's said to the undergo rapid combustion। तो जब कोई सब्सटेंस जलता है बहुत तेज़ी से, जैसे ही इसको इग्निसाइड कर दिया जाता है, यानी कि जैसे ही इसको इग्निसाइड करेंगे हम जलाएंगे और ये तुरंत जल जाएगा और लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो इस चीज़ को हम रैपिड कंबंशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इज ए गैस स्टोव, बर्निंग ऑफ पेपर एंड कैरोसिन ऑयल एटसेट्रा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो कि रैपिड कंबंशन करते हैं, लाइक द बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन गैस स्टोव जो कि आपके घरों में यूज होती है, बर्निंग ऑफ पेपर, कैरोसिन ऑयल एटसेट्रा। अनदर एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबंशन इज द एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स। तो रैपिड कंबंशन का एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, वो है जो फायर क्रैकर्स होते हैं, यानी कि जो पटाखे होते हैं वो जो एक्सप्लोड होते हैं, फटते हैं, वो भी रैपिड कंबंशन का एग्जांपल है। फॉरेस्ट फायर आज कॉज सम टाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और लाइटिंग, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबंशन। और जो फॉरेस्ट फायर होती है वो भी कई बार क्या हो जाती है, इसकी वजह से ही होती है, रैपिड कंबंशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है या नेक्स्ट जो टाइप है कंबंशन का दैट इज द स्पॉन्टोजिनस कंबंशन। कंबंशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन इट oven without being initiate is called the spontaneous combustion। तो वो कंबंशन या कंबंशन ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का कंबंशन ऑन इट्स अवन, अपने आप किसी भी सब्सटेंस का अपने आप जलना, विदाउट बीइंग इग्निशन, बिना इसको इग्निशिएट करने किए बगैर ही वो अगर सब्सटेंस अपने आप जलता है तो उसको हम स्पॉन्टोजिनस कंबंशन के नाम से जानते हैं। इट इज अकर्स बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज लोअर देन द रूम टेम्परेचर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कंबंशिबल जो सब्सटेंस होते हैं इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लोअर देन होता है रूम टेम्परेचर से, इसलिए ये अपने आप ही फायर कैच कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट फॉस्फोरस अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबंशन व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। तो वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो अपने आप फायर कैच कर लेता है जब रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, विच इज़ इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जो कि इसका इग्निशन टेम्परेचर है। फॉर दिस रीजन इट इज स्टोर इन द वाटर, इस वजह से इसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है ताकि ये अपने आप आग या फायर कैच ना कर ले। अंडरग्राउंड कोल माइंस ऑलवेज हैव वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एयर। तो जो कोल माइंस होती हैं उनमें हमेशा ही बहुत ही फाइन, बहुत ही छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर। व्हेन द अमाउंट ऑफ दिस सस्पेंडेड पार्टिकल रीच एट ए सर्टेन their salt limit, the mixture of air and coal particles suddenly bursts due to the spontaneous combustion। तो ये जो पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद रहते हैं एयर के अंदर, सो व्हेन द अमाउंट ऑफ दिस सस्पेंडेड पार्टिकल रीच एट द सर्टेन देयर सॉल्ट लिमिट। तो जब इन पार्टिकल की अमाउंट एक तय सीमा से ज़्यादा हो जाती है, अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो जो मिक्सचर होता है एयर और कॉल पार्टिकल्स का वो सडनली क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है
और ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस कंबंशन, ऐसा होता है किसकी वजह से, स्पॉन्टेनियस कंबंशन की वजह से। और सच एक्सप्लोजिव नॉट ओनली कॉज द एक्सटेसिव डैमेज इन द कोल माइंस बट आल्सो किल द लार्ज नंबर ऑफ माइनर्स। तो इस एक्सप्लोजन की वजह से जो कोल माइंस होती है उसको ही नुकसान नहीं होता, बल्कि ये काफ़ी कोल माइनर्स जो होते हैं या जो माइनर्स जो खदानों में काम करते हैं उन लोगों की जान भी ले लेता है। इट इज़ फॉर द सेफ रीजन दैट गुड वेंटिलेशन इज प्रोवाइड इन द कोल माइन टू अवॉइड सच एन एक्सप्लोजिव। तो इससे बचने के लिए कोल माइन जो होती है उसमें अच्छा वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि इस प्रकार के एक्सप्लोजन से बचा जा सके। सिमिलरली explosion also occur in the floor miles where the fine particles of floor are suspended in the air। तो जो फ्लोर माइल्स होती है, माइल्स मिल्स होती है, यानी कि जो आटा चक्कियाँ होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, छोटी मोटी नहीं, जो बड़ी बड़ी जो मिल्स होती है फ्लोर की, वहाँ पर भी सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं, या हम बोल सकते हैं बहुत छोटे छोटे फ्लोर के पार्टिकल जो होते हैं वो हवा में बने रहते हैं और उनमें भी कई बार एक्सप्लोजन हो जाता है अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो। Forest fire are also the result of spontaneous combustion because there is a combustible material is supported of combustion and rigged ignition temperature। तो फॉरेस्ट फायर जो होती है वो भी कई बार स्पॉन्टेनियस कंबंशन की वजह से ही होती है, क्योंकि इसमें जो कंबंशनल मटेरियल होता है वो अपने आप आग कैच कर लेता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लग जाती है, या हम बोल सकते हैं जंगलों में आग लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। नाउ वी आर डिस्कस, या अभी हम पढ़ेंगे फायर फाइटिंग के बारे में। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कंबशन या फायर टेक प्लेस ओनली इफ देयर इज ए कंबंशिबल मटेरियल, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ कंबंशिबल मटेरियल इज हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर। तो ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके और जान भी चुके कि जो फायर होगी या आग जो होगी वो तीन कंडीशन में लगेगी, या तीन कंडीशन की वजह से फायर कैच होगी। एक तो तब जब कंबंशिबल मटेरियल हो, दूसरा कंटिन्यूस एयर सप्लाई हो यानी कि ऑक्सीजन मिले, और तीसरा जो टेम्परेचर हो कंबंशिबल मटेरियल का वो हायर देन हो इग्निशन टेम्परेचर से। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन जब होगी तब फायर कैच हो जाएगी, आग लग जाएगी। इफ एनी ऑफ दिस अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड द कंबंशन विल नॉट टेक प्लेस। इन तीनों में से अगर एक चीज़ भी एब्सेंट हो जाए या पूरी ना हो पाए तो कंबंशन जो होगा वो रुक जाएगा। इवन इनिशियली कंबंशन इज टेकिंग प्लेस इट विल डाई आउट। और अगर बहुत जल्दी ही अगर इसको अगर हम इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को एब्सेंट कर दे बहुत ही इनिशियली, तो जो कंबंशन होता है वो शुरुआत में ही नहीं हो पाएगा या शुरुआती स्टेज में रुक जाएगा और इट विल डाई आउट, और ये ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ द प्रिंसिपल विच इज़ यूज इन फायर फाइटिंग। ये एक प्रिंसिपल है जिसका यूज किया जाता है फायर फाइटिंग में। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द अबव कंडीशन इन डिटेल। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। टेकिंग केयर ऑफ कंबंशिबल मटेरियल्स। पहला तो सबसे पहला जो हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो कंबंशिबल मटेरियल है, जो जलने वाले या आग पकड़ने वाले जो मटेरियल है, उनको अच्छे से उनको रखा जाए या उनकी अच्छे से केयर की जाए। इट इज़ सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। ठीक है ना, मतलब सावधानी जो होती है वो ज़्यादा बढ़िया होती है। अगर दुर्घटना से अगर बात करें हम, या बचाव से बढ़िया हम क्या कर ले, उसका सावधानी ही रख ले या ध्यान रख ले। इट इज़ सेड, ऐसा बोला जाता है, दैट प्रिवेंशन है कि सावधानी इज़ बेटर देन द क्योर। तो जो सावधानी है वो क्योर से, या सावधानी जो है वो दुर्घटना से ज़्यादा अच्छी रहती है, ज़्यादा बढ़िया रहती है। अगर हम सावधानी रख लेंगे तो दुर्घटना हो ही नहीं पाएगी। तो अल्टीमेटली इन एनी काइंड ऑफ फायर इट इज़ द कंबंशिबल मटेरियल विच इज़ केज द फायर। तो अगर हम फाइनली अगर रिजल्ट देखें तो आग जब भी लगेगी वो किसी ना किसी कंबंशिबल मटेरियल पर ही लगेगी, या कंबंशिबल मटेरियल की वजह से ही लगेगी। अगर वो मटेरियल ही नहीं होगा तो आग लग ही नहीं सकती है। वी मस्ट टेक द प्रिकॉशन सो दैट द कंबंशिबल मटेरियल डज नॉट गेट हीटेड अप इट्स इग्निशन टेम्परेचर इन वेरियस सिचुएशन। तो अगर हम ध्यान रखें इन कंबंशिबल मटेरियल का तो वो इतने ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएंगे कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, और इस वजह से उनमें आग भी नहीं लगेगी। इन होम्स, कर्टेंस, कारपेट्स, वुडन फर्नीचर एट्सेट्रा आर ऑल मेड अप ऑफ कंबंशिबल मटेरियल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो घरों के अंदर यूज होते हैं सामान, वो सब कंबंशिबल मटेरियल्स होते हैं। क्लॉथ्स ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स सच एज द टेरिलिन, नाइलॉन एट्सेट्रा हाईली कंबंशिबल।
जो क्लॉथ होते हैं जो आर्टिफिशियल फाइबर के बने होते हैं जैसे कि टेरिलिन के, नायलॉन के, वो भी बहुत ज़्यादा हाईली कंबंशेबल होते हैं। सम टाइम क्लॉथ्स ऑफ वुमन वर्किंग इन किचन कैच फायर ड्यू टू द केयरलेस हैंडलिंग ऑफ विस्क स्टॉप और गैस बर्नर। कई बार जो महिलाएं किचन में काम करती है इन सिंथेटिक क्लॉथ को पहनकर, तो उनकी वजह से अगर वो केयरलेस हो जाते हैं या ध्यान नहीं रखती है तो जो बर्नर होता है, गैस बर्नर होता है, उसकी वजह से उनके कपड़ों पर आग लग जाती है। वी मस्ट सी टू इट द कन्वेंशनल मटेरियल डू नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द नेक फ्लेम। तो हमें ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जो कन्वेंशनल मटेरियल वो सीधे तौर पर कभी भी फायर के कॉन्टैक्ट में ना आए। To make the point clear, let us imagine that on a windy summer night there is a power failure। तो इस चीज़ को समझने के लिए अच्छे से ध्यान में समझने के हम इमेजिन करते हैं कि एक विंडी समर नाइट है, उसमें जो पावर फेलियर हो गया है। यू लाइट ए कैंडल एंड प्लेस इट नियर टू द विंडो, स्टिल द विंडो बिलो द कर्टन टू वर्ड फ्लेम एंड सिटेन कैच फायर। तो आप क्या करोगे कि आप एक कैंडल लोगे और उसको जला दोगे और रख दोगे विंडो के पास। द विंड ब्लो द कर्टन टूवर्ड द फ्लेम एंड कर्टन कैच फायर। तो जो विंड होगी वो उस कर्टन को ब्लॉक करेगी या उस पर दबाव डालेगी, जिसके वजह से और उसको आग के पास लेके आ जाएगी, जिससे जो कर्टन होगा वो फायर कैच कर लेगा या उस पर आग लग जाएगी। देयर बाय सेटिंग द होल बिल्डिंग ऑन फायर। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उस वजह से पूरे बिल्डिंग में भी आग लग सकती है, पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी। दिस कुड बी अवॉइड इफ वी आर ए लिटिल केयरफुल एंड नो दैट ए बर्निंग कैंडल कैन सेट नंबर ऑफ कंबंशेबल थिंग्स इन होम ऑन फायर। तो इस चीज़ को हम रोक सकते हैं, इन चीज़ों से हम या इन चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर हम केयरफुल हो। एंड नो दैट, और ये जानते हैं दैट कि ए बर्निंग कैंडल कैन सेट ए नंबर ऑफ कमर्शियल थिंग इन होम ऑन फायर। और इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखें कि जो आपकी बर्निंग जो कैंडल होती है उसको कभी भी कम्बंशेबल थिंग्स जो होती है घरों के अंदर उनके पास ना रखें या उनके ऊपर ना रखें, ताकि वो उनके ऊपर आग ना लगे या वो जो कम्बंशनल मटेरियल है वो आग या फायर कैच ना करें। Places like the petrol station have highly combustible materials such as the petrol, डीजल एटसेट्रा। ऐसी जगहें जहाँ पर जैसे कि पेट्रोल स्टेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली कंबंशेबल मटेरियल्स होते हैं वहाँ पर, लाइक दैट द पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा। नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटेरियल विथ इन परमिशन ऑफ सच प्लेस। किसी को भी वहाँ पर कोई भी जलने वाले मटेरियल को नहीं ले जाने दिया जाना चाहिए विथ इन परमिशन ऑफ सच प्लेस, अगर जब तक उनके पास कोई परमिशन ना हो। इवन ए मैचस्टिक शुड नॉट बी लाइटेड एज इट इग्निसाइड पेट्रोल वेपर। यहाँ तक कि एक जलती हुई माचिस जो होगी वो भी क्या कर देगी, वहाँ पर फायर लगा देगी या वहाँ की वेपर में आग लगा देगी, जो कि पेट्रोल की वजह से वेपराइज हुई या पेट्रोल का जो वेपर होता है उसमें फायर कैच कर जाएगी अगर आप उसे इग्निसाइड करोगे या वहाँ पर मैच स्टिक को बर्न करोगे। द इलेक्ट्रिक स्विचेस शुड बी स्पेशली डिज़ाइन सो दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस द एक्सीडेंट स्पार्क। तो जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो अच्छे से डिज़ाइन किए जाने चाहिए ताकि उनमें किसी प्रकार से एक्सीडेंटली स्पार्क प्रोड्यूस ना हो। द सेम प्रिकॉशंस अप्लाई एट द एलपीजी गैस गोडाउन्स। और ये सेम की सेम सावधानियाँ अप्लाई होती है किसके ऊपर, एलपीजी गैस गोडाउन पे, फायर क्रैकर शॉप पे और एमिनिशन जो डंप्स होते हैं वहाँ पर। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वहाँ पर किसी प्रकार से फायर जो एक्सीडेंट हो वो ना हो। सो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो।